बहुत दिन हो गए जायरा। बेटा तुमने घर का चक्कर नहीं लगाया। हाँ अम्मी, अभी साथ की नई नई जॉब लगी है ना, सेटल हो जाएंगे तो चक्कर लगाऊंगी। चलो ठीक है, जब सहूलत हो आ जाना। साथ की जॉब कैसी जा रही है? अम्मी जॉब तो ठीक जा रही है, मगर मगर? मगर क्या? मुझे कोई गड़बड़ लगती है। कैसी गड़बड़? अम्मी जो साथ को पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। इतनी अर्ली स्टेज पे कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय को इतना फैसिलिटेट नहीं करती। अब हो सकता है बेटा कंपनी वालों को साथ में स्पार्क नजर आ रहा हो, इसीलिए उसे इतना फैसिलिटेट कर रहे हो कि वो जॉब छोड़ने का सोचे भी नहीं। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। साथ का कोई इतना एक्सपीरियंस थोड़ी है कि कंपनी उन्हें हाथों हाथ ले ले। साथ तो खुद हैरान है इतनी इनायतों पर। अम्मी, इस जॉब के पीछे अब्बू का तो कोई हाथ नहीं है ना। इतनी फैसिलिटीज किसी रेफरेंस पे ही मिल सकती हैं। अब नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बिला वजह के वहम मत पालो। देखिए अम्मी, मुझे बता दें अगर ऐसी बात है तो बाद में मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अरे बेटा मैं तुमसे कह रही हूँ ना, अल्लाह तुम्हारे शौहर को रिस्क दे रहा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करो। नाशुक्री करने से दी हुई नेमतें भी छीन लेता है वो रब। अच्छा अम्मी, ठीक है। अम्मी साथ का फ़ोन आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। चलो ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। इधर से गुजर रही थी या मुझसे मिलने आई हो? आपसे ही मिलने आई हूँ। मगर घर में बड़ा सन्नाटा है, कहाँ है दोनों बहुएं? चाय आप क्यों बना रही है? अरे जब से साथ की नौकरी लगी है ना, सारा बेगम के तो मिजाज ही नहीं मिलते। साथ के दफ्तर जाते ही कमरा बंद करके पड़ जाती है, किसी काम को हाथ नहीं लगाती। और एक वो दूसरी वाली है, रात से ही मुंह बना हुआ है, निकल गई सुबह किसी काम से बगैर पूछे। अरे तो मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि ये शान से बड़ी तेज है, होशियार रहना पड़ेगा आपको। ये जायरा भाभी की तरह आपकी बातों में नहीं आएगी। तो मैंने कौन सा उसके सर में पत्थर दे मारे हैं? मीठा बोल बोल के मेरी जबान सूख गई। वो तो कल रात में तुमसे बात कर रही थी ना, कान लगा के सुन ली उसने सारी बातें। अब क्या करे बंदा, अपने घर में भी एहतियात करे। तो एहतियात तो करनी पड़ेगी ना अम्मी। शानजे का पता नहीं आपको, पता नहीं क्या क्या कान भरे होंगे उसने सुहेल के। सुहेल ने आपसे कुछ कहा तो नहीं? नहीं, सुबह तो निकल गया था दफ्तर के लिए जल्दी, अब आके पता नहीं क्या बात करेगा। अगर बीवी ने पट्टियां पढ़ाई तो। साथ तो पहले ही हत्थे से उखड़ा हुआ है, अब अगर सुहेल ने भी हाथ खींच लिया तो क्या करेंगे? मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। बात अभी भी बिगड़ी नहीं है अम्मी, आप संभाल सकती हैं बात को। शानजे आपके कंट्रोल में नहीं है ना, सुहेल तो है ना। और फिर एक दफा सुहेल आपकी बातों में आ जाए, उसके बाद शानजे कितनी भी कोशिश कर ले। अम्मी हम भी जानते हैं, बीवी की मोहब्बत माँ की मोहब्बत पे हावी नहीं हो सकती। देख रही हो, देख रही हो इसके तौरतवार? अरे ना सलाम ना दुआ, बस आते कमरे में घुस गया। छोड़े ना अम्मी, आपको इनका पता नहीं है, जो आपको लेके कभी भी सीरियस नहीं होता, 4 दिन बाद फिर छोड़ देंगे। आप सुहेल पे तवज्जो दें, वो मेहनती भी है और जिम्मेदार भी, उसी से बना के रखने में अक्लमंदी है।
जायरा, जायरा, ये क्या हर वक्त तुम हंसी बनी रहती हो? साथ क्या मतलब है साथ? थका हुआ दफ्तर से आता हूँ, मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें हंसता मुस्कुराता देखूं, लेकिन तुम हर वक्त किचन में ही घुसी रहती हो। मेरा कुछ ख्याल है तुम्हें कि नहीं है? साथ मुझे कोई शौक नहीं किचन में घुसे रहने का। चची की नेचर तो आप जानते ही हैं ना। मैं कुछ नहीं जानता। आज के बाद इस घर में तुम मुझे काम करती दिखाई ना दो। अच्छा, तो फिर कौन करेगा काम? मैं खड़ी हो जाऊंगी चूल्हे के सामने इस उम्र में, या फिर शानजे जो नई नवेली दुल्हन है? ये नहीं कह रहा मैं। आप कोई मासी रख लें, पैसे मैं दे दिया करूंगा। ये बीवी है मेरी, इस घर में इसे बीवी बना के लाया, मुलाजमा नहीं। नौकरी लग गई है तो नखरा देखो जरा। हाँ, 2 महीने से ज्यादा नहीं चलती तुम्हारी नौकरी। फिक्र ना करें, अब चलेगी। क्यों? अब क्या सुसर का दफ्तर है? जी नहीं, पहली बार आपकी तरबियत जिसने हमें सिर्फ लोगों के आगे हाथ फैलाना सिखाया है, जब बाहर निकल के ना अपने बलबूते पे कुछ हासिल किया है मैंने। इज्जत नफ्स क्या होती है पहली बार समझ आया है। तुम जाओ कमरे में अपना हुलिया दुरुस्त करो, जाओ। बड़ी इज्जत नफ्स की बातें आ गई है ना। तो जिनके आगे हम हाथ फैला रहे थे वो भी अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए ही कर रहे हैं। बीवी को इतना सर न चढ़ाओ कि सर पर हाथ रखकर रोना पड़े। अरे नौकरी क्या लगी, बीवी के लिए मुलाजमा रखने की बातें होने लगी। जी, क्योंकि इंसान है वो भी। अगर आप उसका ख्याल नहीं करेंगी ना तो मुझे उसका ख्याल करना पड़ेगा। ऐसे कौन से पहाड़ तोड़ती है वो? घर में बैठी हुई औरतें कामकाज नहीं करती क्या घर का? मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि घर में मासी रखी जा सकती है कि नहीं? नहीं। कौन सी तुम्हारी लाखों की तनख्वाह है? चंद हजार की नौकरी में हम मुलाजमा के नखरे नहीं पाल सकते। तुम्हारी बीवी इस घर में रहती है, उसे घर का कामकाज करना पड़ेगा, वरना तुम दोनों मियां बीवी कर लो कोई अपना बंदोबस्त। और आपको कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं अपना बंदोबस्त पहले ही कर चुका। मैं और जायरा बहुत जल्द इस घर से चले जाएं। साथ आपको कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं अपना बंदोबस्त पहले ही कर चुका। मैं और जायरा बहुत जल्द इस घर से चले जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऑफिस से जल्दी आ गया आज? हाँ, आज काम जल्दी ख़त्म हो गया। अच्छा अच्छा। मैंने आपसे एक बात भी करनी थी। हाँ हाँ कहो, खैरियत है? कहीं तुम्हारी नौकरी तो नहीं चली गई? नहीं, नौकरी नहीं गई। हाँ, शुक्र है खुदा का। उफ, ये प्राइवेट सेक्टर, ये तो रोग है जान का भाई। कोई पता नहीं होता किस वक्त नौकरी चली जाए। पहले ही घर के अखराजात का कुछ पता नहीं चल रहा, शादी पर भी बहुत खर्चा हो गया। मैं तो ये सोच सोच के दहलती रहती हूँ कि अगर तुम्हारी नौकरी चली गई तो क्या होगा, घर कैसे चलेगा। साथ को तो तुम देख ही रहे हो, जिस दिन से उसकी नई नौकरी लगी है उसका तो दिमाग ही ठिकाने पे नहीं है। ना उसे घर की जिम्मेदारियों की परवाह है, ना अपनी माँ का कोई ख्याल। दिमाग ही ठिकाने पर नहीं रहा उसका। और आज तो उसने एक नई धमकी दे दी है, घर छोड़कर जाने की बात कर रहा है। मेरा आसरा तो अब तुम ही हो सुहेल, तुम ही से मुझे सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। वरना मेरे लिए तो किसी ने कुछ भी ना किया कभी, ना अल्लाह बख्शे तुम्हारे बाप ने, और ना ही अब ये साथ करेगा। अगर तुम भी हमें छोड़ गए तो हमारा क्या बनेगा सुहेल? अपने बीवी बच्चों में पढ़कर हमारे से लापरवाह मत हो जाना।
वरना उन दोनों में और तुम में क्या फर्क रहेगा? तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? जी। अच्छा चलो जाओ जाओ, आराम करो, दफ्तर से थके हुए आए हो, मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई। जा मेरा बच्चा। फहद, तुम अब तक सोए नहीं बेटा? नींद नहीं आ रही अम्मी। क्या बात है बेटा, तुम जब से ससुराल से आए हो मैं देख रही हूँ तुम्हारा मूड ऑफ है। कुछ हुआ है वहाँ? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? किसी ने कुछ क्या कहना है अम्मी? मेरी अपनी बीवी मुझे बेइज्जत करने के लिए काफ़ी है। क्या मतलब? अम्मी मैं मिलने के लिए गया था। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। वो फैमिली इस काबिल थी ही नहीं कि उनके साथ रिश्ता जोड़ा जाता। और जो कुछ भी हो रहा है ना, इसमें कसूर तुम्हारा भी है। तुमने कुछ ज्यादा ही छूट दी हुई है उसे, इसीलिए तो उसकी इतनी हिम्मत पड़ रही। शादी के दिन से मैं उसके अंदाज नोट कर रही हूँ, लेकिन बोली इसलिए नहीं कुछ कि तुम्हारे आपस के मामलात ना खराब हो। लेकिन वो तो तुमको ही नहीं बख्श रही। अब भी वक्त है, मोहतात हो जाओ, जरा सख्ती करो उस पे। जो मर्द अपनी बीवियों पर सख्ती नहीं करते ना, उनकी बीवियां सर पे चढ़ के नाचती। असद, बेटा देखो जरा क्या टाइम हुआ है, अभी तक मुझे नाश्ता नहीं दिया है। तुम ऐसा करो, मुझे एडी होम छोड़ाओ, कम से कम वहाँ हर चीज़ वक्त पे तो मिलेगी। मुझे रोज रोज इसकी बातें तो नहीं सुननी पड़ेंगी। आलिया, आलिया, क्या हो गया सर, क्यों चीख रहे हैं? नाश्ता क्यों नहीं बनाया अम्मा के लिए? सुबह से भूखी बैठी हैं वो। हाँ तो दे रही हूँ, थोड़ी देर हो गई, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तुम जानती हो अम्मा ने दवा खानी होती है, नाश्ता दो अम्मा को। नौकर नहीं हूँ मैं उनकी कि हर वक्त किचन में घुसी रहूं। अगर इतनी भूख लग रही थी तो खुद बना लेती। देख रहे हो तुम कैसे जबान चल रही है इसकी, और ये सारी बातें ना सिर्फ मुझे तंग करने के लिए करती है। मैं तंग करने के लिए करती हूँ कि आप ये सारी ड्रामेबाजी करती है मुझे तंग करने के लिए? जबान संभाल के बात करो। मैं क्यों जबान संभाल कर बात करूं? कभी अपनी माँ को कहा कि जबान संभाल कर बात करे? हर वक्त मुझे सौतन लाने की धमकियां देती रहती हैं, उनके सामने तो ताले लग जाते हैं जबान पर। बस बकवास बंद करो अपनी। बकवास मैं नहीं करती, बकवास तुम्हारी माँ करती है। तंग आ गई मैं इनकी हर रोज की चिक चिक से। देख रहे हो तुम ये किस तरह बात कर रही है, और वो भी तुम्हारे सामने। तो सोचो पीछे से किस तरह मुझसे बात करती होगी ये। आप तो खामोश हो। निकलो, मैं कहता हूँ उठाओ अपना सामान और दफा हो जाओ मेरे घर से। बहुत अच्छा किया बेटा, सही किया बिल्कुल।
देखना अब कैसे अकल ठिकाने आएगी उसकी, बिल्कुल सीधी हो जाएगी। जा रही हूँ। ठहरो। अगर आज तुम यहां से गई तो दोबारा वापस मत आना। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मुझे भी कोई शौक नहीं है इस घर में रहने का। जा रही हूँ। अरे देखो तो जरा, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। इसकी जगह कोई और समझदार औरत होती ना तो शौहर के कदमों में गिर जाती, माफिया मांगती, अपना घर बर्बाद ना करती। अरे की है, चलती बनी, ना घर की फिक्र है और ना शौहर की। छोड़ो बेटा, अच्छा है चली गई, खसकम जहां पाक, जान छूटी हमारी। बता रही हूँ अम्मी आपको, अब मैं उस घर वापस कभी नहीं जाऊंगी। इतने सालों मैंने उनकी ज्यादतियां बर्दाश्त की हैं, अब मुझे और बर्दाश्त नहीं होगा। की माँ बहुत ही मक्कार औरत है। बाद में भाग तस्वीर बहाकर उसने असद को मेरे खिलाफ कर दिया है। ऐसी सास किसी दुश्मन को भी ना दे। खुदा गारत करे इस बुढ़िया को, कब्र में पांव लटकाए बैठी है और बजाय इसके कि अल्लाह अल्लाह करे बेटे का घर बर्बाद करने पर तुली बैठी। जो भी बात है, आपको इस तरह घर छोड़ के आना नहीं चाहिए था। घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। अच्छा बस बस, रहने दो अपने अकबाल जरी। बहन की क्या हालत है देख नहीं रहे हो? बजाय इसके कि जाके उसका गरेबान पकड़ो, इसी को नसीहतें करने लगे हो। लेकिन इस तरह घर छोड़ के आने से मसाइल हल नहीं होते, मसाइल बातचीत से हल होते हैं। और इस तरह आप घर छोड़ के आ गई हैं तो असद भाई को तो और गुस्सा आ गया होगा। अरे भाड़ में क्या उसका गुस्सा, क्या समझ रखा है उसने? मेरी बेटी लावारिस है, उसके आगे पीछे कोई नहीं, जो चाहेंगे सुलूक करेंगे और मेरी बेटी चुपचाप उनका रोब बर्दाश्त करती रहेगी। 2 टके की औकात नहीं है और चले हैं मेरी बेटी पर रोब जमाने। मैंने भी उन्हें उनकी औकात ना याद दिलाई। मेरा नाम भी जैतून नहीं है। बस मैंने भी फैसला कर लिया है, जब तक असद यहां आके माफी नहीं मांगेगा ना, आलिया अपने घर वापस नहीं जाएगी। लेकिन अम्मी, बस मैं फैसला कर चुकी हूं, अब इस बारे में इस घर में कोई बात नहीं होगी। अच्छा चलो रोना तो बंद करो आलिया। हमने बात की अम्मी से किस बारे में? हमारे यहाँ से जाने के बारे में। जान से पहले ही घर में इतनी टेंशन है। आलिया बाजी अपना घर छोड़ के यहाँ आ गई है। अब मैं इस सिचुएशन में अम्मी से कैसे बात करूँ? ऐसी बात है तो फिर तो बात कभी भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस घर की सिचुएशन तो हमेशा ही ख़राब रहती है। और रही बात आलिया की, तो उसे समझदारी और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। ऐसे दोनों तरफ से लोग हठधर्मी का मुजाहरा करेंगे तो फिर मुकद्दर में तो सिर्फ बर्बादी लिखी है ना। तुम्हारी अम्मी को आइडिया भी नहीं है कि वो कर क्या रही हैं, जिद पे अड़ी हुई हैं, कोई बात ही नहीं करना चाहती हैं इस बारे में। साथ चच्ची की जिद आलिया बाजी का घर बर्बाद ना कर दे। डर तो मुझे भी यही, लेकिन अम्मी तो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। क्या करे बंदा? मुझे क्या जरूरत है कि मैं किसी की भी बात सुनूं? अच्छी तरह जानती हूँ इनके पेट में किस बात से मरोड़ उठ रहे हैं।
अपनी बहन की कोई फिक्र नहीं है, बस इस बात की फिक्र है कि बीवियों पे काम का बोझ बढ़ जाएगा। किसी का बोझ वो क्या उठाएंगे, वो तो अपनी भी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। रातों रात साथ को न जाने कौन सी नौकरी मिली है कि वो किसी को खातिर में ही नहीं ला रहा। और उधर सुहेल की बीवी, उसके आसार भी अच्छे नहीं है। उस दिन मेरी बातें सुनने के बाद उसने बिल्कुल ही चुप साध ली है। और उसकी खामोशी मुझे तो किसी बड़े तूफान का पेशखेमा लग रही है। कोई ना कोई गुल खिलाएगी वो जरूर। एक सायरा मनहूस कम थी जो ये मुसीबत भी गले पड़ गई है। मैंने तो एक अजाब पा लिया बेटों की शादियां करके। वो ठीक कह रही हैं आप, इससे बेहतर था ये कमारे रहते। बहनों का एहसास तो होता है नहीं। करना नहीं एहसास। अच्छा, अब ये होगा इस घर में? अलग अलग नाश्ते बनेंगे, कमरों में होंगे? मैं जो भी कर रही हूँ अपने शौहर के कहने पे कर रही हूँ। आपको जो भी बात करनी है आप साथ से करें। साथ से क्या बात करती? उसका दिमाग तो तुम्हारी बातों ने खराब कर दिया है। माँ की तो वो सुनता ही नहीं, कुछ समझता ही नहीं। ये जो तुम शौहर की फर्मा बरदार बनी फिर रही हो ना, मेरी बात याद रखना, इसी शौहर के हाथों जलील करवाऊंगी तुम्हें। ये मेरा वादा है तुमसे। तो यार मुझे तैयार होना है। क्या हो गया यार? तुमने अभी तक जूते नहीं पहने हैं, जल्दी करो, देर हो रही है। यार मैं पहन रहा हूँ। तुम ऐसा करो, अम्मी को जाके कहो हम आ रहे हैं, बस जूते पहन के आ रहा हूँ। आंटी वो अच्छा हुआ तुम आ गई। जरा मेरा नाश्ता तो बना दो। नहीं आंटी, मुझे पहले ही बहुत देर हो रही है ऑफिस से। हाँ, तो नाश्ता बनाने में कितना टाइम लगेगा? हाँ लेकिन मुझे देर हो रही है ना, वैसे भी मुझे आदत नहीं है ऑफिस लेट जाने की। अच्छा, तो फिर कल जल्दी उठना। सुबह नाश्ते में पराठे बनेंगे। नहीं, मैं सुबह सुबह झंझट में नहीं बढ़ सकती। आपको पराठे खाने हैं तो आप बाहर से मंगवा लीजिएगा। वैसे मैं आपको सही बात बताऊं, पराठे आपकी सेहत के लिए अच्छे भी नहीं है, बड़ा ऑयल होता है उनमें। मेरे घर के तौर तरीके बदलने की कोशिश ना करो, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी, समझी तुम? मैं इस घर के तौर तरीके बदलने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं जैसी हूँ वैसे ही रहूँगी, किसी के लिए बदल नहीं सकती हूँ। इसलिए आप मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश मत करें प्लीज़। चलें? सुहेल, आज चलो ऑफिस से गाड़ी भी मिल जाएगी और शाम को तो आयाबू की तरफ चलेंगे। बहुत दिन हो गए हम वहाँ पर गए हुए। बल्कि एक और प्लान है मेरे पास, डिनर पे ले जाएंगे हम। क्या हो गया आजाद? पहले घर की सिचुएशन इतनी टेंस्ड है और फिर आलिया बाजी उनकी बात तो नहीं करो, ठीक है ना? वो जो कुछ भी कर रही है ना, अम्मी की शय पे कर रही हैं। उन्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उन्हें हमारी बात समझ नहीं आने वाली और उनके लिए अपनी खुशियाँ बर्बाद करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी जियो जिस तरह तुम्हारा दिल चाहता है, बाकी सब कुछ छोड़ दो।
किसका फोन था? कौन है ये? बॉस है मेरे, ये मुश्ताक साहब। बाहर गए हुए हैं इसलिए व्हाट्सएप पे कॉल करें, मैंने कॉल बैक कर लिया। बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। अस्सलाम वालेकुम सर सॉरी मैं फ़ोन नहीं अटेंड कर सकता। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आज शाम तक ही चाहिए। मेरे कुछ दोस्त हैं कराची में, मैं बात करता हूँ उनसे, हैं? तुम ऐसा करो, साथ से कहो अपना सीवी भेजो। कौन सी कंपनी? TWD। अम्मी बस भी करें, चले नाश्ता कर लें। गुस्सा करने से क्या होगा? ये अच्छी रही भाई, बेटों को पढ़ाओ लिखाओ, उनकी शादियां करो, फिर अपने ही घर में उनकी बीवियों से बातें सुनो। तो किसने कहा है कि बहुओं से बेटियों वाली उम्मीदें रखें? बेटियां ही होती हैं जिन्हें माँ बाप की फिक्र होती है। क्यों ना रखूं उम्मीदें? जब माँ की खिदमत करने का मौका आया तो बीवियों का पल्लू पकड़ के बैठ गए। गजब खुदा का, एक नाश्ता मांगने पर दोनों बहुओं से लेक्चर ही सुनना पड़ गया। जायरा की तो चलने समझ में आती है, साथ के बलबूते उसकी जबान खुली है। उसकी नई नई नौकरी का भूत उतरने दे, अपनी जगह पे खुद ही आ जाएगा। मैं तो कह रही थी आप शानजे का सोचें, उससे किस तरह डील करना है। वो जायरा की तरह नहीं है। ऐसे ही लोग कहते हैं कि जो लड़कियां जॉब करती हैं उनके दिमाग तो आसमानों पर होते हैं। बस रहने दो, मुझे आता है आसमानों से दिमाग उतारना। जरा संभल के नाश्ता कीजिए। मुझे आइडिया ही नहीं था कि मेरा शौहर इस कदर बुज़दिल है। तुम्हारी माँ मुझे पराठों के खातिर इतनी सारी बातें सुनाती चली गई और तुम वहां खड़े सिर्फ बातें सुन रहे थे। मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं की कि मैं तुम्हारे घर वालों को पराठे बना बना कर खिलाऊं या फिर उनकी कड़वी बातें सुनूं। मेरी जॉब, मेरा करियर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं किसी के लिए भी ये सैक्रिफाइस नहीं कर सकती। शादी के बाद किसी ना किसी चीज़ पे तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है ना। अब तुम जायरा भाभी को देख लो, चीज़ें बदल जाती हैं। मैं जायरा भाभी नहीं हूँ, ये सारी चीजें बर्दाश्त करती रहूंगी और एक्सप्लॉइट होती रहूंगी। अगर तुम्हें मेरे से यही कुछ करवाना था तो तुमने मेरे से शादी क्यों की? यू नो व्हाट, अभी भी टाइम है, सोच लो, अभी भी हम फैसला कर सकते हैं। क्या हो गया शानजी, तुम इतनी छोटी सी बात पे इतना खफा हो रही हो? वैसे भी तो हम घर छोड़ के जा ही रहे हैं ना। कब छोड़ेंगे? माँ के सामने आवाज तो निकलती नहीं है तुम्हारी। यार तुम, मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि आलिया बाजी का मसला हल हो जाए, वो अपने घर वापस चली जाए, फिर मैं अम्मी से बात कर लूंगा। अपने घर तो वो जाने नहीं वाली, तुम्हारी अम्मी भी ये नहीं होने देंगी। बेहतर यही होगा कि तुम उन्हें खुद ही घर छोड़ा, नहीं तो फिर मैं अपने घर चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे से तो ये सब बर्दाश्त नहीं होगा मजीद। पहले तुम्हारी अम्मी कम थी, जब तुम्हारी बहन नहीं मुसल्लत हो गई है मेरे सर पे। शान से 2-4 दिन की बात है, जरा घर में मामला ठंडे होने दो। आलिया बाजी घर वापस चली जाए तो मैं अम्मी से बात कर लूंगा। Whatever. क्या सोच रही हो? देख रही हूँ कि आप कितने खुश हैं। हाँ ज़ाहरा, खुश तो मैं वाकई हूँ और बहुत ज़्यादा हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे दुनिया ना मेरी मुट्ठी में है और मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। और तुम्हें पता है ज़ाहरा, मुश्ताक साहब मेरी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हैं और वो कह रहे थे 1-2 महीने में सैलरी भी बढ़ जाएगी। Isn't that amazing? अपने बलबूते पे कुछ हासिल करने का नशा ही कुछ और होता है ज़ाहरा। बिना वजह मैं सारी जिंदगी ताया अबू पे डिपेंड करता रहा, अब कम से कम फखर से उनके सामने तो जा सकता हूँ। You know, Allah is very kind. वो मुझे एक नेमत के बाद दूसरी नेमत देते जा रहे हैं और
Honestly, I don't know how to thank him. खैर छोड़ो, मैं भी क्या बातें लेके बैठ गया। तुम्हें पता है मैंने स्टेट एजेंट से भी बात कर ली है। उसने एक दो घर बताए हैं जो कि खाली हैं। वीकेंड पे देखने चलेंगे, अगर पसंद आए तो हम फौरन शिफ्ट भी कर जाएंगे। पहले किराए का घर लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपना घर भी बना लेंगे। फिर तुम उसे अपनी मर्जी से डेकोरेट करना। मैं जानता हूँ तुम्हें घर सजाने का बहुत शौक है। जिंदगी में मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं ज़ाहिरा। एक वक्त तो ऐसा था कि लगता था कि अब कभी कुछ भी ठीक नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा। लेकिन अल्लाह की शान है कि वो अपने बंदों को माफ कर देता है और उन्हें अपनी गलतियों के अजाले का मौका देता है। और मुझे लगता है कि अल्लाह ने मुझे भी ये मौका दिया है कि मैं अपनी गलतियां सुधार सकूं। अब आई प्रॉमिस यू सब ठीक रहेगा, कुछ गलत नहीं होगा। अच्छा लिसन, एक आइडिया है। ऐसा करते हैं कि इसे खाना लेते हैं, तायाबू की तरफ चलते हैं और सब मिलके बैठ के खाते हैं। व्हाट डू यू से? जी परफेक्ट। और मैं एक और चीज का वादा तुमसे करता हूँ। एक बार घर का हो जाए, उसके बाद मैं उससे भी अच्छी ज्वेलरी तो मैं खुद खरीद के दूंगा। देखना तो। कोई बात नहीं साथ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, और एक बीवी होने के नाते इतना फर्ज तो मेरा बनता है ना। समझने की कोशिश करें। आपका इस तरह अपना घर छोड़ के इधर आके बैठ जाना ठीक नहीं है। 5 दिन हो गए हैं आपको अपने घर वापस चले जाना चाहिए। इतने से दिनों में बोझ बन गई हूँ मैं तुम लोगों पर। मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा ना? तुम्हारी बीवी ने पट्टियां पढ़ाई हैं। ओफो, उसका क्या ताल्लुक है इस बात से? आपका घर उजड़ जाए या बसे, उससे उसको क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो मेरे और आपके सोचने वाली बात है ना कि कहीं खुदा ना खास्ता आपका घर बिखर ना जाए। ज़रा गौर से, ठंडे दिल और दिमाग से मेरी बात के बारे में सोचें। अब हो सकता है असद भाई ने आपको गुस्से में कुछ कह दिया हो, मगर आप घर ही छोड़ कर इधर आ गए। पीछे आपने घर खाली छोड़ दिया और आपको पता है खाली जगह पूरा हो जाती हैं आप। और बकौल आपकी सास तो पहले ही चाहती हैं कि असद भाई दूसरी शादी कर लें। अब आप यहाँ आ गई हैं, पीछे से उनके लिए तो सारा मैदान खुला छोड़ दिया आपने। अब सोचें वो असद भाई को कन्विंस कर लें दूसरी शादी करने पर, तो किसका नुकसान है? आपका ही है ना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ जरा अक्लमंदी से काम लें। अपने घर जाएं वापस, उधर जाके अपने हक के लिए लड़ें। लेकिन घर बचाने के लिए घर में रहना जरूरी है। थोड़ा सा हो। अरे बेटा, क्या ज़रूरत थी ये सब कुछ लाने की? इतना तकल्लुफ़ किया तुमने। तकल्लुफ़ वाली क्या बात है? आपको नई जॉब की ट्रीट भी तो देनी थी। पहले हमने डिसाइड किया कि कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं, फिर हमने सोचा घर के माहौल में आराम से बैठ के खाते हैं, तो मैं खाना ले आया। अच्छा किया। और बेटा जॉब कैसा चल रहा तुम्हारा? जॉब तो बहुत ही बेहतरीन चल रही है माशाल्लाह, और फैसिलिटीज़ भी बढ़ती जा रही हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी। ये लो बेटा नूडल्स, बहुत अच्छी लग रही हैं शक्ल से तो। आई एम श्योर अच्छी होंगी। थोड़ा सा सूप पी लूँ फिर उसके बाद। हो ना? मैं रेडी हूँ। ये जाओ, मुझे बैठ। आप भी आए ना प्लीज। हाँ, मैं बैठती हूँ। अम्मी कहाँ हैं दोनों? मैच देख रही हूँ। अच्छा।
अम्मी मेरी बात सुनो, क्या अब्बू ने साथ की जॉब करवाई है? पागल हो गई हो तुम। उस दिन भी तुमने मुझसे पूछा था, मैंने कहा था ऐसी कोई बात नहीं है। अब भी फिर तुम अब बोले कि ये झूठ है और अब्बू ने साथ की जॉब नहीं करवाई। क्या हो गया जायरा तुम्हें? इसका मतलब ये सच है, मुश्ताक ने अब्बू के कहने पे साथ को जॉब पे रखा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ मुश्ताक का? मैंने साथ के फ़ोन में मुश्ताक की पिक्चर देखी थी। अम्मी आपने क्यों किया? क्या ज़रूरत थी ये करने की? क्या हो गया जायरा? अगर तुम्हारे अब्बू ने किसी से कह सुनकर साथ को नौकरी पर लगवा दिया तो कौन सी क़यामत आ गई? अम्मी क़यामत आ जाएगी अगर साथ को ये पता चल गया तो। क्या हो गया जायरा, क्यों इतनी जज्बाती हो रही हो? अरे पहले भी तो तुम्हारे अब्बू साथ की नौकरी के लिए कोशिशें करते रहे हैं ना, तब तो उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। अम्मी मैं आपको यही तो समझाना चाह रही हूँ कि पहले में और अब में बहुत फ़र्क है। साथ पहले जैसे नहीं रहे, वो किसी का एहसान नहीं लेना चाहते। अगर उन्हें पता चल गया कि ये जॉब उनकी किस्मत से नहीं हुई है बल्कि अब्बू की सिफारिश से हुई है तो वो बहुत हर्ट होंगे। मुझे ये सब कुछ सच सच साथ को बता देना चाहिए। खबरदार, तुम साथ को कुछ नहीं बताओगी, समझी तुम? अल्लाह अल्लाह करके तुम्हारी जिंदगी किनारे लग रही है। साथ का रवैया तुम्हारे साथ नर्म हो रहा है। अभी कुछ दिनों में जैतून से भी जान छूट जाएगी तुम्हारी। ये सब कुछ उस नौकरी की वजह से मुमकिन हो रहा है। क्यों अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो तुम? लेकिन अम्मी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। देखो जायरा, साथ जज्बाती है, तुम तो समझदार हो। अगर तुम इस तरह से इमोशनल होगी तो साथ दोबारा से ये नौकरी छोड़कर बैठ जाएगा। बिना सिफारिश इतनी अच्छी नौकरी दोबारा मिलेगी नहीं और छोटी मोटी नौकरी साथ करेगा नहीं। और अब तो जैतून भी लिहाज नहीं करेगी, एक लम्हा नहीं लगाएगी, तुम दोनों को उस घर से बाहर निकाल देगी। फिर क्या करोगे, कहाँ जाओगे? देखो बेटा, मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। जिसके पास पैसा होता है ये दुनिया उसके सामने झुक जाती है, वरना तो सगे माँ बाप भी लिहाज नहीं करते। और जैतून भी उन्हीं में से एक है। बस अभी तुमने साथ को कुछ नहीं बताना, खामोशी से वक्त गुजारो। बस एक बार साथ फाइनेंशियली स्टेबल हो गया ना तो उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि नौकरी किसने करवाई है और क्यों करवाई है। समझी तुम? चलो अब जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। जाओ शाबाश।